नमस्कार, मेरा नाम है शिरीन खान और आप देख रहे हैं आधार लाइव। महिला पतंजलि मध्य प्रदेश ने किया नारी शक्ति का सम्मान। जी हां, विवेकानंद सभागार आरएसएस कार्यालय में नई सड़क पर हुआ था कार्यक्रम का आयोजन, जिसमें नारियों के शौर्य, साहस, परिक्रम पर वक्ताओं ने अपने विचार दिए एवं साड़ी पहनकर महिलाओं ने योग भी किया। साथ ही साथ विशेष महिलाओं को सम्मान मिला। आखिर में सुमन अग्रवाल कार्यक्रम की संयोजिका ने आभार माना। महिला पतंजलि मध्य प्रदेश के द्वारा आज एक कार्यक्रम का आयोजन आरएसएस कार्यालय पर किया जा रहा है। महिला पतंजलि की संयोजिका और अध्यक्ष सुमन दीदी हमारे साथ हैं। दीदी, आज जो कार्यक्रम किया जा रहा है इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी दीजिए। कि हाँ, आज यह मातृशक्ति शौर्य सम्मान अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के इस शुभ अवसर पर समाज की वो प्रतिष्ठित महिलाएं जिन्होंने की अपना संपूर्ण जीवन अपने परिवार के उत्थान के साथ साथ समाज की सेवा कार्यों में अर्पित कर दिया और इस तरह से समाज की नारियों को, बेटियों को और हर वर्ग को संदेश दिया कि आप अपने जीवन से इस तरह से खुशबू फैलाइए कि आपका जीवन धन्य हो जाए। जब आप 60, 70, 80 तक पहुँचें तो इस समाज में ये कह सकें कि हमने आके कोई जीवन में कार्य किया है और तन समर्पित, मन समर्पित और ये जीवन समर्पित। चाहती हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूँ, राष्ट्र के नाम अपने शेष जीवन को अर्पित करा इन बहनों ने। तो मेरा दिल हमेशा से ऐसी बहनों को कुछ समाज के सामने लाकर और एक संदेश देना कि हम भी इनकी तरह से शेष हमारी बेटियां उनके नक्शे कदमों पर चलें, उनसे प्रेरणा पाएं और एक जीवन व्रती जो बेटी है विवेकानंद केंद्र की, कन्याकुमारी की, वह बेटी तो उसने अभी से छोटी सी आयु में से ही 21 वर्ष की आयु में ही उसने अपना जीवन राष्ट्र के नाम समर्पित किया और युवाओं को प्रेरणा देते हुए वह आज एक नगर संचालक के तौर पर कार्य कर रही है, युवाओं को मार्गदर्शन दे रही है, महिलाओं को, स्त्रियों को आगे बढ़ा रही है। तो इस तरह से इनको हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी ये सब सम्मान की हकदार हैं। इसलिए हमने एक छोटा सा शक्ति शौर्य सम्मान यहाँ पर आयोजित किया। इसके साथ ही यहाँ पर युवा योग शिक्षकों ने भी जो प्रस्तुतियाँ दी वे तारीफ़े काबिल रहीं, क्योंकि उन्होंने साड़ी में योग किया और साड़ी में योग करना एक साड़ी हमारे परिवार की, एक हमारे समाज की परंपरा है। तो जो बहनें वेस्टर्न ड्रेसेस नहीं पहन सकती वे साड़ी में भी किस तरह से योग कर सकती हैं, ये हमारे सामने प्रस्तुत करके सभी को एक संदेश दिया कि आइए आप साड़ी को किस तरह से बांधें कि आप योग के सारे आसन कुशलता से कर सकें। ये योग कक्षा अमिता जी की पूरी कक्षा ने कर दिखाया, बहुत ही शानदार तरीके से कर दिखाया। आप दीदी, इतने सारी महिलाएं आज यहाँ पर आई हैं और योग भी आपने देखा और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की मतलब अवसर पर ये कार्यक्रम हो रहा है, तो क्या संदेश देना चाहेंगी महिलाओं को, क्या कहना चाहेंगी? मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है कि हमारी भारतीय नारियां अगर योग में, साड़ी में योग कर सकती हैं तो वो कुछ भी कर सकती हैं। कोई बाधा नहीं है उनके लिए, ना वस्त्र की, ना समय की, ना अनुशासन की। वो अपने आप को स्वयं अनुशासित होती हैं, योग से अपने स्वास्थ्य की रक्षा करती हैं और जब सब स्वयं स्वस्थ रहती हैं तो समाज की, परिवार की और राष्ट्र के लिए वो एक धाती बन जाती हैं। एक बहुत बड़े गौरव के क्षण हैं। गौरव के क्षण हैं। दीदी, आप क्या कहना चाहेंगी? नारी तो नारायणी, पुरुष मुझे माफ कीजिएगा दीदी, सुनीता यादव दीदी को मैं सम्मान के लिए आमंत्रित करती हूँ। नारी को समझा, समाज ने नारी को समझा। नारी तू नर की खान है और नारी ने ही राम और कृष्ण को जन्म दिया है।
जी तो इस तरह से इतनी महत्ता के पद पर नारी बैठी है, लेकिन अभी पुरुष प्रधान देश होने के कारण महिला को समझा नहीं जाता जी लेकिन अब हमें आनंद हो रहा है कि हमें नारी को श्रेष्ठ स्थान पर बैठाने के लिए समाज तैयार है। केवल हम उस स्थान पर प्रतिष्ठित हो सकें, ऐसा हम अपने को काबिल बनाएं। बहुत बढ़िया। दीदी आप क्या कहना चाहेंगी, क्या शुभकामनाएं देना चाहेंगी? मैं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर सभी बहनों को अपना शुभकामना संदेश प्रेषित करती हूँ और मैं हमेशा से ये मानती चली आई हूँ, हमारे परिवार में भी यही शिक्षा मिली है कि नारी कभी भी अबला नहीं थी, ना अबला है। वह महिषासुरमर्दिनी है, वह ऊर्जा की, वह विज्ञान की, ज्ञान की ज्ञाता है। वो महालक्ष्मी भी है, महासरस्वती भी है और महाकाली भी है। इसलिए हम अपने आप को कमज़ोर ना समझें, हम ज्ञान में और इसमें सभी में श्रेष्ठ हैं और अब हम आधी आबादी का हमें दर्जा भी मिला हुआ है। तो जहाँ तक है हम अच्छा करके दिखाएंगे और धर्म ध्वजा अपने संस्कृति को संवाहक के रूप में आगे ले जाएंगे। अपनी आने वाली पीढ़ी को वह धवल चादर वैसी की वैसी सौंपेंगे जैसे हमारे पूर्वजों ने हमें सौंपी थी। जी बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। और यहाँ पर जो लोग सम्मानित किए गए हैं उनसे भी मैं एक छोटी सी चर्चा कर लेता हूँ। कैसा लग रहा है आपको? लगेगा एक बहन हमारी और रह गई जी कैसा लग रहा है आपको सम्मान मिला है? सुनीता यादव दीदी आप सादर आमंत्रित हैं शौर्य सम्मान से। मुझे लगता है कि इस संगठन ने ही मुझे ये सारा कुछ दिया है, तो संगठन को ये सम्मानित किया है। सम्मानित किया जी। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर बहुत सारे लोगों को सम्मानित भी किया गया।